और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा आज खत्म हो गया। अब एक लंबे ब्रेक के बाद 9 मार्च को संसद सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत होगी। हालांकि आज आखिरी दिन भी राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन में कोई कमी नहीं थी। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान अमेरिका के हाथों देश बेचने का आरोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। संसद भवन में हुई इस मुलाकात में कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस मुलाकात में ट्रेड डील के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत बताई। राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश में हैं, लेकिन सरकार दूसरे एंगल से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया था और पीएम मोदी, कारोबारी गौतम अडानी, अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम लिया था। इसके खिलाफ सत्ता पक्ष ने पहले विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस प्रस्ताव से पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन लाने का नोटिस दे दिया। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि निशिकांत दुबे ने सब्सटैंटिव मोशन लाने का क्योंकि नोटिस दे दिया है, तो सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि सत्ता पक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव की जगह सब्सटैंटिव मोशन के जरिए राहुल गांधी को घेरना चाहता है। सब्सटैंटिव मोशन वो प्रस्ताव होता है जो सदन के सामने एक स्वतंत्र और पूर्ण प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है, ताकि उस पर चर्चा हो और सदन उससे सहमत या असहमत होने का फैसला ले सके। दरअसल संसदीय नियमों के अनुसार किसी भी सब्सटैंटिव मोशन को सदन में स्वीकार करना या अस्वीकार करना पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। सबसे पहले इस प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को दिया जाता है, जो संसदीय प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और सदन में इस पर चर्चा होती है, तो इसे मतदान के लिए रखा जा सकता है। यदि सदन इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष आरोपों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन कर सकते हैं। ये समिति इस मामले की विस्तृत जांच करेगी और तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। रिपोर्ट पेश होने के बाद सदन फिर से इस पर चर्चा करेगा और समिति की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला करेगा। यदि समिति गंभीर आरोपों को सही पाती है, तो सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई भी संभव हो सकती है। यानी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश है,